गाइस, आज मैं आईएएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का एपिसोड 6 का पार्ट 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए अब ज़्यादा पता नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें एपिसोड 5 की कुछ सीनों को दिखाया जाता है ताकि हमें सब कुछ याद रहे। फिर ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। सॉन्ग खत्म होने के बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियाँ अपने अपने ट्रेनिंग आईएएस पहन कर ट्रेनिंग कर रही होती है। और दूसरी तरफ सीन हमारे एमसी की तरफ जाता है जहाँ पर होकी बोल रही होती है कि पहले तुम ऐसे जाना फिर ऐसे ऐसे मारना। और दूसरी तरफ सीन रिन की तरफ जाता है जहाँ पर रिन बोल रही होती है कि तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है ना, सब कुछ इंस्टेंट है, इंस्टेंट। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा बेवकूफ़। फिर सीन सेलिका की तरफ जाती है जहाँ पर सेलिका बोलती है कि जब तुम अपने राइट हाफ बॉडी को डिफेंड करोगे तब तुम 5 डिग्री मूव करना डायलोगली टू द फ्रंट। जब तुम डॉज करोगे तब 20 डिग्री पीछे आना। अब सीन हमारा एमसी इचका की तरफ आता है जहाँ पर इचका की सिर के ऊपर से सब जा रहा होता है। तो हमारा एमसी बोलता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर होकी बोलती है कि तुम्हें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। तब रिन बोलती है तुम हमारे बात सही से सुनो। तब सेलिका बोलती है कि मुझे और एक मौका दो तुम्हें समझाने के लिए। तब सेलिका बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि बेसिकली तुम्हें बस 5 डिग्री शिफ्ट करना है फ्रंट में। तभी कोई हमारे एमसी को बुलाता है इचका बोल के। और तब हमें दिखाई देता है चार्ल्स जो कि अपने आईएएस पहना हुआ रहता है। चार्ल्स बोलता है क्या तुम मुझे को टेस्ट करने दोगे, मैं तुम्हारा बाकुश्की के साथ फाइट करना चाहता हूँ। हमारा एमसी बोलता है ऑफकोर्स क्यों नहीं। तब हमारा एमसी सेलिका रिन और हॉकी की तरफ देखता है, बोलता है कि तो फिर हम लोग बाद में बात करते हैं। तब साइड में कुछ लड़कियां आकर बोलती है देखो देखो डोनोस और ओनिमुरा फाइट करने वाले हैं। डोनोस अपने आईएएस रैपिल रिवाइव को पायलट कर रहा है। ये फ्रांस का सेकेंड जनरेशन का आईएएस है। उसके बाद चार्ल्स बोलता है तो फिर चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैच को इचका। हमारा एमसी बोलता है ठीक है। तब हमारा एमसी डायरेक्ट जाकर अपने तलवार से चार्ल्स के ऊपर अटैक करता है और चार्ल्स भी डिफेंस कर लेता है आराम से। उसके बाद चार्ल्स हवा में उड़ने लगता है और हमारे एमसी चार्ल्स का पीछा करने लगता है। उसके बाद चार्ल्स अचानक से अपने राइट हैंड से एक बंदूक को जनरेट करता है और वो उससे हमारे एमसी के ऊपर फायर करने लग जाता है। और हमारा एमसी जैसे तैसे उसकी फायर को डॉज करने लगता है। और नीचे रिन, होकी, सेलिका और बाकी जितने भी लड़कियां हैं वो सब देख रहे होते हैं मैच को। फिर सीन हमारा मैच की तरफ जाता है जहाँ पर हमारा एमसी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डायरेक्ट चार्ल्स के ऊपर हिट करने आता है, लेकिन चार्ल्स उस हिट को आराम से डॉज कर लेता है। और उसके बाद चार्ल्स हमारे एमसी के ऊपर अपने बंदूक से टारगेट करके कंटिन्यूअसली फायर करने लगता है। हमारा एमसी अपने आईएएस बाकुश्की से एक शील्ड जनरेट करके उस फायर को डिफेंड करने लगता है। लेकिन हमारा एमसी का जो शील्ड एनर्जी रहता है वो बहुत ही तेज़ी से घटने लगता है और हमारा एमसी की स्क्रीन में वार्निंग लिखा हुआ रहता है। और ये सब देख के हमारा एमसी थोड़ा घबराया हुआ रहता है और फिर स्किन ब्लैंक हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है स्किन। फिर सीन स्टेडियम की तरफ जाता है जहाँ पर चार्ल्स हमारा एमसी को बोल रहा होता है कि तुम इसीलिए जीत नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है लॉन्ग रेंज वेपन का जो नेचर है वो कैसा है। हमारा एमसी बोलता है ओ अब मुझे समझ में आ रहा है। तब चार्ल्स बोलता है तुम्हारे बाकुश्की के पास कोई क्रूजर नहीं है ना। हमारा एमसी बोलता है हाँ, और यहाँ पर कोई ब्लास्ट शॉट ओपन भी नहीं है। फिर चार्ल्स बोलता है ये सिर्फ एक गेस है, लेकिन तुम्हारा कैपेबिलिटी यूज़ होता है सिर्फ 1 ऑफ एबिलिटी से। हमारा एमसी बोलता है 1 ऑफ। तब चार्ल्स बोलता है ये नॉर्मली तब होता है जब एक आईएएस बहुत ही सिंक्रोनाइज हो जाता है अपने आईएएस पायलट के साथ। बाकुश्की के केस में मुझे लगता है ये रायराकू बाकुया है। तब हमारे एमसी बोलते ओ अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तब हमें हमारे एमसी और चार्ल्स के पीछे छुप कर हमें दिखाया जाता है कि होकी, सेलिका और रिन हमारे एमसी और चार्ल्स को छुप कर देख रहे होते। और होकी बोलती कि तुम जस्ट मेरे एडवाइस को सुन ही नहीं रहे थे। और रिन बोलती कि मैं तुम्हें कितने सिंपल भाषा में समझा रहा था। और सेलिका बोलती कि मेरा लॉजिक एक्सप्लेनेशन में कौन सा पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया। और ये सब बातें हमारा एमसी और चार्ल्स नहीं सुन पाता और उन दोनों को पता भी नहीं है कि वो तीनों छुप कर देख रहे हैं उन दोनों को। और दूसरी तरफ हमारा एमसी चार्ल्स को बोल रहा होता है कि रायराकू बाकुया एक वैकली एबिलिटी है जो शील्ड एनर्जी का पावर भी ले लेता है अटैक करने के टाइम। ये सुनकर चार्ल्स सोचता है क्या ये वही एबिलिटी है जो ओनिमुरा सेंसेई ने यूज़ किया था उस दिन।
फिर चार्ल्स बोलता है कि भाई बहन भी सेम एबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते, यही प्रिंसिपल है। तब सामने थोड़ा डिस्टेंस में एक बोट टाइप का आ जाता है, शील्ड टाइप का, और चार्ल्स अपने बंदूक हमारे एमसी को दे देता है, बोलता है तुम इसे यूज़ करो। हाँ, हमारे एमसी बोलता है मतलब दूसरे की वेपन यूज़ कर सकते हैं क्या, ये सही है? चार्ल्स बोलता है नहीं, तुम किसी भी दूसरे इंसान की वेपन यूज़ नहीं कर सकते। अगर ओनर अनलॉक कर देता है इस वेपन को तो ये वेपन कोई भी यूज़ कर सकता है। फिर चार्ल्स हमारे एमसी का हाथ पकड़ के उसे गन चलाना सिखा रहा होता है, और ये सब देखकर रिन बोल रही होती है कि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छे। फिर हमारा एमसी फायर करने लगता है और चार्ल्स सबको उसका हाथ पकड़ के रहता है, और सभी निशाना में हमारा एमसी लगभग अच्छे मार्क्स ही लेके आया है, टोटल 43। एकदम परफेक्ट तो नहीं कर पाया। तब चार्ल्स हमारे एमसी को बोलता है तो कैसा लगा? हमारा एमसी बोलता है हाँ, अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करता है। तभी कोई बोलती है कि ऊपर देखो, और जैसे ही ऊपर सीन जाता है तब हमें लॉरा को दिखाया जाता है जो कि अपनी ब्लैक आईएस पहनी हुई रहती है। तब होकी लॉरा को देखकर बोलती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ये एक 3rd जनरेशन जर्मन शूट है, मैंने सुना था ये अभी भी ट्रायल में है। तब सीन सेलिका की तरफ जाते हैं जहाँ पर सेलिका बोलती है लॉरा बॉर्डविक। रिन बोलता है अच्छा वो जो इचिका को स्लैप किया था, सबके सामने थप्पड़ मारा था, जर्मन कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव। फिर लॉरा हमारे एमसी की तरफ देखकर बोलता है कि ओनिमुरा इचिका। तब हमारे एमसी चार्ल्स को अपना बंदूक वापस दे देता है और लॉरा की तरफ देखकर बोलता है तो क्या हुआ? तब लॉरा बोलती है कि तुम्हारे पास तो अपना एक पर्सनल आईएस भी है, फिर तो ये और भी आसान हो गया, तुम मुझसे फाइट करो। तब हमारे एमसी बोलता है नहीं, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा, मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है तुमसे फाइट करने के लिए। तब लॉरा बोलती है कि तुम्हारे पास हो सकता है कि नहीं है, लेकिन मेरे पास है। एमसी बोलता है नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, इंटर लीग क्लास मैच होने ही वाला है स्टार्ट। फिर लॉरा बोलती है कि ठीक है फिर, और लॉरा अपनी गन से फायर करता है हमारे एमसी के ऊपर, लेकिन चार्ल्स मिडिल में आ जाता है और चार्ल्स अपने आईएस के आर्मर से उस फायर को ब्लॉक कर देता है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि चार्ल्स, तब चार्ल्स बोलता है इतना जल्दी अटैक कर रहे हो तुम, जर्मन सच में शॉर्ट टेम्पर होते हैं। तब लॉरा बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो एक फालतू 2nd जनरेशन आईएस के साथ। फिर चार्ल्स बोलता है कि ये बहुत बेटर है जर्मन की 3rd जनरेशन आईएस से, और दोनों एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करके खड़े हुए रहते हैं। तब ओनिमुरा सेन से डिजिटल वॉइस कॉल करती है, बोलते कि तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? तब लॉरा बोलती है कि अभी के लिए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। फिर लॉरा चली जाती है और हमारे एमसी की तरफ सीन जाता है। फिर सीन जाता है होकी, रेन और सेलिका की तरफ, जहाँ पर होकी हमारे एमसी को बोल रही होती है कि ये सब चल क्या रहा है। तब सेलिका बोलती है कि तुम और उस लड़की के बीच में क्या हुआ था, और हमारा एमसी इन किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता और चुपचाप खड़ा रहता है। फिर सीन लॉकर रूम की तरफ जाता है जहाँ पर हमारा एमसी बैठा रहता है। फिर चार्ल्स आता है, हमारे एमसी को बोलते क्या तुम ठीक हो? तो हमारे एमसी बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे बचा लिया था चार्ल्स, थैंक यू। तब चार्ल्स अपना आईएएस यूनिफॉर्म पहन लेता है और बोलता है कि मैं रूम में पहले जाने वाला हूँ, ठीक है? तब हमारे एमसी बोलते हैं तुम इधर शावर नहीं लेने वाले हो, तुम हमेशा ऐसे ही एक्ट क्यों करते हो? तब हमारा एमसी चार्ल्स के सामने आ जाता है, बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ जब चेंज करने वाले होते हो तब हमेशा कुछ ना कुछ बहाने क्यों बनाते हो? तब चार्ल्स बोलता है नहीं नहीं वैसी बात नहीं है। तब हमारा एमसी बोलता है नहीं कुछ तो है। तब चार्ल्स धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन हमारा एमसी चार्ल्स की हाथ पकड़ लेता है और हमारा एमसी बोलता है हमें एक बार तो एक साथ चेंज करने चाहिए। तभी हमारे एमसी चार्ल्स के शोल्डर में अपने हाथ रख देता है और बोलता है इसमें शर्माने की बात क्या है। फिर चार्ल्स शर्मा जाता है और भाग के चले जाता है, और हमारा एमसी देखता है ये सब क्या हो रहा है, वो क्यों भाग गया। फिर इवनिंग के टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अकेला घर में जा रहा होता है अपना, और जाते जाते वो लॉरा के बारे में चिंता करने लगता है। और फिर सीन एपिसोड 5 की तरफ जाता है जहाँ पर लॉरा फर्स्ट आई थी और आकर डायरेक्ट हमारे एमसी के जोरदार थप्पड़ मारी थी और बोली थी कि मैं यकीन ही नहीं कर सकती हूँ कि तुम उनके छोटे भाई हो, अगर मिलियनियर भी हो जाए ना तब भी मैं तुम्हारे इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। और ये सब सोचते सोचते हमारा एमसी जा रहा होता है, और तभी वो लॉरा का आवाज़ सुनता है। लॉरा किसी को बोल रही होती है मुझे जवाब दो ड्रिल मास्टर, आप यहाँ पर क्यों आए हो? फिर हमें ओनिमुरा सेंसी को दिखाया जाती है जहाँ हमारा ओनिमुरा सेंसी बोलती है कि मेरा यहाँ पर कुछ काम है इसीलिए मैं आया हूँ, और हमारा एमसी इन दोनों को छुप कर पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। तब लॉरा बोलती है ओनिमुरा सेंसी को कि इतने दूर ईस्ट में ऐसा क्या है, प्लीज़ ड्रिल मास्टर हमारे जर्मनी में वापस चले आइए और वहाँ पर हमें सिखाइए, आप यहाँ पर अपने आधे पावर को भी यूज़ नहीं कर सकते।
और ये सब हमारा एमसी सुन रहा होता है पेड़ के पीछे से। फिर लौड़ा बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि इस एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट है वो आपके लायक नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो अलर्ट भी नहीं रहते, उन्हें आईएएस एक फैशन सेटलमेंट लगता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप अपने टैलेंट उन बकवास लोगों। तभी ओनिमुरा सेंसे बोलती है कि रुक जाओ उधर छोटी बच्ची। ओनिमुरा सेंसे बोलना कंटिन्यू करती है, बोलते कि तुम काफ़ी फंसे हुए लग रहे हो जब से हम दोनों लास्ट मिले थे। तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो कि तुम चूजन वन हो लेकिन तुम बस 15 हो। और तभी लौड़ा बोलती है लेकिन मैं, और तभी ओनिमुरा सेंसे बोलती है कि अपने रूम में वापस चले जाओ, मैं बिजी हूँ। फिर लौड़ा चली जाती है। फिर ओनिमुरा सेंसे बोलते अरे ओ लड़के, पेड़ के पीछे छुप कर क्या सुन रहे हो? मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ तुम्हारे ऐसे बेकार हैबिट से। और फिर हमारे एमसी पेड़ के पीछे से सामने आ जाता है, बोलता है कि तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो चीफ यूनी। तब हमारे एमसी की बड़ी बहन चीफ यूनी मतलब ओनिमुरा सेंसे हमारे एमसी को बोलती है कि स्कूल में ओनिमुरा सेंसे। तब हमारा एमसी थक कर बोलता है कि हाँ। तब ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम है ऐसे बेकार काम करने के लिए तो जाकर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पहले ही गेम में हार जाओगे इंटर क्लास लीग टूर्नामेंट में, जो कि इस महीने के आखिर में है। तब हमारा एमसी बोलता है मुझे पता है। तब ओनिमुरा सेंसे जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है। और तभी हमारा एमसी बोलता है रुको ज़रा। फिर हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि वो लौड़ा जो लड़की है ना वो कुछ बोल रहा था ना कि वो मुझे एक्नॉलेज बिल्कुल भी नहीं करता तुम्हारी यंगर ब्रदर के हिसाब से। वो उस बारे में बात कर रही थी ना जब चीफियो ने सेकेंड टाइम जीत नहीं पाई थी मेरे। तभी ओनिमुरा सेंसे बोलते कि वो सब पास्ट है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब ओनिमुरा सेंसे बोलती है कि तो इतना ही ना। तब ओनिमुरा सेंसे चलने लगती है। और तब हमारा एमसी सोचने लगता है कि जब सेकेंड आईएस इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट हो रहा था मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था फाइनल के दिन। फिर सीन बैक की तरफ जाता है पास में, जहाँ पर हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे लड़के हमारे एमसी को ज़बरदस्ती एक कार के अंदर डाल देता है। अब प्रेजेंट टाइम में हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मुझे अभी तक नहीं पता उनका मोटिव क्या था। फिर सीन बैक की तरफ जाता है जहाँ पर हमारा एमसी बोल रहा होता है मुझे रस्सी से किसी ने बात दिया था। और फिर सीन बैक की तरफ जाता है पास्ट की तरफ, जहाँ पर एक आईएएस को कोई लड़की पायलट कर रही होती है और वो जाकर हमारे एमसी को रेस्क्यू करती है। और फिर प्रेजेंट टाइम में हमारा एमसी बोलता है कि उस टाइम कोई और नहीं, चीफ यूनी ने ही फाइनल से विड्रॉ करके मुझे बचाया था। फिर प्रेजेंट टाइम में हमारा एमसी जा रहा होता है अपने घर की तरफ और वो सोच रहा होता है कि चीफ यूनी ने फाइनल राउंड को छोड़ दिया था। सभी लोग कह रहे थे कि सेकेंड टाइम में भी वही जीतने वाली थी। बहुत लोग शॉक हो गए थे जब चीफ यूनी ने फाइनल राउंड में नहीं आया, फॉरफिटेड कर दिया। उन्होंने एमसी सोचना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि जर्मन मिलिट्री था जो मेरा लोकेशन चीफ यूनी को दिया था, इसीलिए चीफ यूनी ने जर्मन मिलिट्री में 1 साल आईएस डिवीजन का इंस्ट्रक्टर थी। तो एमसी सोचता है कि ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन मैं अब चीफ यूनी को हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं दूंगा। अब मैं ताकतवर बनूंगा खुद। और इधर यार पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को पार्ट 1 पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, पार्ट 2 अगले मंडे सुबह को आ जाएगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी या।